सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। जहां टाटा पावर के अंदर आज के दिन का देखोगे ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट नजर आया एंड 326 रुपये के आसपास हमें टाटा पावर ट्रेड कर रहा है। ड्यूरिंग द मार्केट दोस्तों ऑलमोस्ट हमें कंपनी 1% की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रही है। अभी मार्केट क्लोज होने के लिए ऑलमोस्ट हमें 7 मिनट्स बचे हुए हैं। तो ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं कि कंपनी 1% तक की गिरावट हुआ। तो बेसिकली कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा अपडेट्स है। ये अपडेट्स है ना, जिस अपडेट्स की वजह से एक बहुत अच्छा खासा टाटा पावर को बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इनका जो Q3 का रिजल्ट है वो बहुत गजब का हमें आ सकता है। और अगर ये गिरावट नहीं होता तो आज के दिन में टाटा पावर के अंदर अच्छी खासी तेजी ये एक्सपेक्टेड नजर आ सकती थी। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टाटा पावर का बिजनेस कैसा है। बिजनेस कंपनी का फ्यूचर ओरिएंटेड है और आने वाले फ्यूचर में कंपनी डिमांड फुलफिल करने वाला है। उसी के हिसाब से 2020 में यही कंपनी 30 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही थी। 30 रुपये की कंपनी के द्वारा हमें ऑलमोस्ट कितने परसेंट तक का रिटर्न दिया आप देख सकते हो। 700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुका है। कितने सालों में? विद इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 सालों में टाटा पावर के अंदर 700% का आपको रिटर्न मिला। अगर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी अगर दोस्तों रिटर्न देगा तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत तो कंपनी प्रेशर क्रिएट करेगा, थोड़ा बहुत कंपनी पैनिक क्रिएट करेगा। यहाँ कंपनी के द्वारा एक कंसोलिडेशन फेस किया। जैसे कंपनी बाहर निकला आप देख सकते हो एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन क्रिएट करके अभी आगे आने वाले फ्यूचर में कंपनी बढ़ सकती है। चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिएगा, मीट विंटर्स रिकॉर्ड पीक पावर डिमांड ऑफ 1631 मेगावाट टाटा पावर डीडीएल, यानी कि बेसिकली टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। यानी कि दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी समर महीना स्टार्ट होता है, समर महीने के अंदर आपको पता होगा कि जो पावर कंजप्शन होता है, पावर का जो डिमांड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पावर कंजप्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगातार दोस्तों पावर का यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन एक चौंकाने वाला डेटा हमें सामने आया है जिसके अंदर हमें एक बात दोस्तों पता चली है कि जो कंपनी के द्वारा जो विंटर महीने का भी जो मंथली सेल्स का जो नंबर्स होता है या फिर जो डिमांड अगर आप देखोगे तो विंटर महीने के अंदर दोस्तों होता क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल होता है। तो कहीं ना कहीं उस समय हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ होना क्या चाहिए था, डिमांड घटना चाहिए था या फिर हमें डिमांड कम होना चाहिए था, पावर कंजप्शन कम होना चाहिए था। लेकिन विंटर महीने में भी अगर आप देखोगे पावर की जो डिमांड है वो पीक रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड हमें हाई क्रिएट कर रही, लगातार पावर की डिमांड हमें बढ़ रही है। तो जिसके द्वारा जितना ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा उतना शानदार तरीके से टाटा पावर को बेनिफिट होगा। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो टाटा पावर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर नज़र आ रही है। उसके साथ साथ यही अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे, द मीट द विंटर सीजन रिकॉर्ड पीक पावर डिमांड 1631 मेगावाट विदाउट एनी नेटवर्क, यानी कि बिना किसी नेटवर्क के द्वारा, बिना किसी पावर आउटेज के द्वारा ये बहुत अच्छा खासा हमें करंटली पॉसिबल हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कंपनी ने एक गोल रेडी किया है, एक टारगेट कंपनी ने एक डिसीजन लिया है। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू द पीक डिमांड to breach 1800 megawatt this season and has made long term power tie-up to meet the requirement। यानी कि दोस्तों टाटा पावर के द्वारा बहुत अच्छे कैसे पावर प्लांट्स के साथ साथ कंपनी के द्वारा एक टाई अप नज़र आया हुआ है। एक एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है जिसके अंदर किन किन पावर प्लांट्स का नाम है आप देख सकते हो। मैथुन पावर, झज्जर पावर, SJVNL, THDC, NTPC स्टेशन, इस तरीके से कंपनीज के साथ साथ पावर प्लांट्स के साथ साथ टाटा पावर का एक हमें टाई अप नज़र आया है, एक पार्टनरशिप किया गया है। तो आप समझ सकते हैं इसका बेनिफिट बहुत अच्छा खासा टाटा पावर को आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। जितना ज़्यादा पावर का कंजप्शन बढ़ेगा उतना शानदार तरीके से बेनिफिट हमें टाटा पावर को होगा। एंड जो बीच बीच में जो बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे नज़र आ रहे थे कि जो लगातार दोस्तों पावर का शॉर्टेज नज़र आ रहा था, पावर कट का बहुत ज़्यादा केसेस था। तो जो पावर कट के जो केसेस थे ना वो बहुत अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है जिसका बहुत पॉजिटिवली बेनिफिट हमें टाटा पावर को मिल सकता है। उसके साथ साथ ये खबर को देख के बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। तो चलिए टारगेट दोस्तों क्या दिया गया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छे खासे और गजब के हमें टारगेट दोस्तों दिए हैं। अभी इनका ये मानना है, कई सारे दोस्तों ब्रोकरेज फर्म आपको ऐसे मिलेंगे ना, अभी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा कि दोस्त ब्रोकरेज फर्म ने हमें टारगेट दिया
लेकिन 10 में से 2 ब्रोकरेज फर्म ऐसे मिलेंगे जो कि लगातार नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं कोई भी कंपनी के अंदर। तो इनके द्वारा हमें फिर से टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि फिर टाटा पावर ये 230 रुपये के आसपास आएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हो ऐसे बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म होते हैं वो जो कि रिटेलर्स का माइंड डाइवर्ट करते हैं और रिटेलर्स को सेल करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन हमें टाटा पावर को बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको पता है कि कंपनी पावर के अंदर भी काम करता है, सोलर के अंदर भी काम करता है, रिन्यूएबल के अंदर भी काम करता है और इलेक्ट्रिक स्टेशंस के अंदर भी कंपनी काम करता है। तो आप समझ सकते हो तो आने वाले फ्यूचर में जितने भी सेगमेंट है ना, हर एक सेगमेंट के अंदर डिमांड फुलफिल करने वाला है। तो बेसिकली ऐसे खबर से आप अवेयर रहना, बिल्कुल भी कंपनी को बेचने की गलती मत करना। अभी अगले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इन्होंने बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव व्यू हमें टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द आपको 358 रुपीज से लेकर 380 रुपीज तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव कर सकती। और ये कब हमें पॉसिबल होगा? जब टाटा पावर 335 रुपीज का जब लेवल क्रॉस करेगा ना, बहुत जल्द 380-390 रुपए का टारगेट कंपनी अचीव करके देगा। और उसके साथ साथ कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक और हमें टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि 420 रुपए तक का लेवल हमें कंपनी अचीव कर सकता है। तो दोस्तों एक माइंड में एक बात रख सकते हो कि कंपनी ने लगातार आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगातार दोस्तों क्रिएट करती जा रही है। और इनका गोल है कि 2025 तक ये 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन कंपनी डेवलप करने वाली है। और सोलर रूफटॉप के अंदर ये कंपनी नंबर 1 है, मार्केट लीडर है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो जिसके द्वारा बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर और हमें ज़्यादा तेजी नजर आ सकती है। और लॉन्ग टर्म के लिए 420 रुपए तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। अगर कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर अगर दोस्तों इस वजह से जरूर कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है ना, वो बहुत अच्छा खासा आ सकता है। यहाँ मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लगातार कंपनी का जो रेवेन्यूज है हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। और जो रेवेन्यूज और जो नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों में जो बढ़ा है ना, बहुत ही गजब का बढ़ा है। और इनके टाटा पावर के जो एमडी है, सीईओ है, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि 1300 करोड़ से हमारा जो प्रॉफिट है 3800 करोड़ बढ़ चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये 3800 करोड़ नहीं बल्कि 7500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हम लोग जनरेट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो जितना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा होगा ना, उतना कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े टारगेट सबको आने वाले फ्यूचर में मिल जाएंगे। तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। जहां ट्राइडेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो आज के दिन में 1.5% तक की तेजी हुआ और एक क्लियर कट ब्रेकआउट हमें कंपनी के द्वारा फाइनली हो चुका है। पिछले 5 दिनों का अगर आप यह ट्राइडेंट कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% तक की तेजी पिछले 5 दिनों में हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुकी है। अभी ये कंपनी बहुत ही जल्द एक रॉकेट बनने के लिए रेडी हो चुका है। क्योंकि अगर आप दोस्तों ट्राइडेंट का टेक्निकल चार्ट देखोगे तो बहुत बार मैंने टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर किया है, एक और बार मैं शेयर करना चाहूंगा। ये आखिरी मौका हमें हो सकता है निवेश करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो ये नीचे से कंपनी का एक ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, ऊपर से कंपनी लगातार एक रजिस्टेंस हमें ले रही है। पहले क्या हुआ था, रजिस्टेंस लिया, सेकेंड बार रजिस्टेंस लिया, थर्ड बार रजिस्टेंस है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये कंपनी हर बार रजिस्टेंस लेगा, कभी ना कभी तो कंपनी ब्रेकआउट देगा। और यहाँ अगर आप देखोगे इस ट्रेड लाइन को कंपनी ने हमें ब्रेकआउट दिया हुआ है। अभी मार्केट अगर दोस्तों पॉजिटिव होता है ना, तो ये ब्रेकआउट बहुत अच्छे खासा सक्सेसफुल हमें हो सकता है। क्योंकि मार्केट अगर दोस्तों बियरिश मोड में अगर चला गया तो जो कोई कंपनीज के अंदर ब्रेकआउट भी हमें फेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट ने साथ दिया तो आप समझ सकते हो बहुत ही अच्छा खासा ट्राइडेंट के अंदर जंप आएगा। और जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, जितना पहले कंपनी को प्रॉब्लम था ना, उतना हमें करंटली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा पीएलआई स्कीम रिलेटेड बहुत अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया गया है, जिसका लिस्ट के अंदर 63 कंपनीज की लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर ट्राइडेंट का भी नाम है, जिस कंपनी को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट हो सकता है। एंड इस वजह से कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे खासा आ सकता है ट्राइडेंट के अंदर या फिर दूसरे और कंपनीज के अंदर परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। उसके साथ साथ हमें एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है 54 रुपीज का। इनका मानना है कि एंड ऑफ 2024 तक, यानी कि एंड ऑफ 2024 तक 54 रुपीज तक का टारगेट हमें कंपनी ये लेवल्स के आसपास अचीव कर सकता है। और पहले जो कंपनीज की प्रॉब्लम की वजह से कंपनी का जो रेवेन्यूज है ना 7,000 करोड़ से घट के 6,300 करोड़ के आसपास नजर आ रहा था। और सिमिलर तरीके से वही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 834 करोड़ से घट के 442 करोड़ के आसपास हमें नजर आया था। तो कहीं ना कहीं ये फिर से हमें जो आने वाले सालों के अंदर ये बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ सकता है। और इस साल यानी कि 2024 के अंदर आप समझ सकते हो कि जो
बजट रिगार्डिंग भी बड़े अनाउंसमेंट हमें टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट हमें हो सकते। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में दोस्तों स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको एक कंपनी का बिजनेस पसंद आए, अगर आपको एक कंपनी पसंद आए तो ही निवेश करना। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग सिर्फ कंपनी का नाम देख के, कंपनी के अंदर तेजी आने वाले ये देख के निवेश करते हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो कॉन्फिडेंस न होने की वजह से ये सेल करके निकल जाते। तो सबसे पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप एडवाइस ले सकते हो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि आखिरी कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी का नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड। केपी एनर्जी लिमिटेड की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनी का बिजनेस है, जिस वजह से बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी ऑलमोस्ट हमें 4 से 5 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड करता था एक समय। और रिसेंटली कंपनी कितने प्राइस रेंज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, 700 रुपये से भी ज़्यादा हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो जो आने वाला फ्यूचर होने वाला है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा खासा इस सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अनाउंसमेंट था, ये कई कंपनी का बिजनेस है, लेकिन कंपनी के द्वारा रिसेंटली बहुत बड़े अनाउंसमेंट किया गया है। कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 रेशियो बोनस का बेनिफिट, यानी कि एक के बदले कंपनी 2 शेयर आपको देने वाली है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।